प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का विषय है अव्यय। यानी आज हम लोग इस वीडियो में अव्यय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि अव्यय किसे कहते हैं। संस्कृत में सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्व्ययेति तद्व्ययम्। इस पंक्ति के माध्यम से यह बताया गया है कि जो शब्द तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में एक समान प्रयुक्त होता है, यानी उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, तद अव्ययम, वही अव्यय है। इस पंक्ति के माध्यम से ये कहा गया है कि अव्यय का रूप लिंग, वचन, पुरुष और विभक्ति के अनुसार परिवर्तित नहीं होता है। अब हम देखेंगे कुछ अव्ययों के बारे में। यहाँ दिया हुआ है कालबोधक अव्यय, यानी कि समय का बोध कराने वाले। पुरा, प्राचीन, यदा, जब, तदा, तब, अधुना, अब, ह्यः, यानी बीता हुआ कल, श्वः, यानी आने वाला कल, ये समयवाचक अव्यय हैं। स्थान बोधकानि, यानी स्थान का बोध कराने वाले अत्र, यत्र, तत्र और सर्वत्र। अत्र का मतलब यहाँ, यत्र का मतलब जहाँ, तत्र का मतलब वहाँ और सर्वत्र का मतलब सभी जगह। ये जो अव्यय हैं ये प्रश्न बोधक हैं। प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उनके साथ इन अव्ययों का प्रयोग होता है। कदा मतलब कब, कुतः मतलब कहाँ से, कुत्र मतलब कहाँ और किमर्थ मतलब क्यों या किस लिए। प्रकीर्णानि का मतलब है जिन अव्ययों का प्रयोग सभी जगह हो। प्रकीर्णन का मतलब प्रसार, विस्तार के साथ। तो ये ऐसे अव्यय हैं जिनका प्रयोग हर जगह होता है, यानी कि अधिकांशतः होता है। इति, ऐसा। इति का प्रयोग तब होता है जब किसी वक्ता की कही हुई बात को ज्यों का त्यों रखना होता है, तो इति का प्रयोग होता है। इव, तुलनात्मक अर्थ में इसके जैसा जब हो तो इव का प्रयोग होता है। चित्त का प्रयोग प्रश्नवाचक शब्दों में चित्त लगा के, जैसे कश्चित, किंचित, इस प्रकार से चित और चन का प्रयोग होता है। माँ का निषेधवाचक रूप में प्रयोग होता है, मना करने के अर्थ में। यत, की के अर्थ में। यावत, जब तक, तावत, तब तक, यथा, जैसे, तथा, वैसे, सहसा, अचानक, वृथा, बेकार और कदापि, कभी भी। तो इस प्रकार से ये शब्दों के अर्थ हुए। अब हम आपको इन शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से आप वाक्य में करेंगे वो बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम एक बार शब्दों का विस्तार से विवेचन कर लें। अब यहाँ देखेंगे जब अत्र का प्रयोग होगा तो उसके साथ तत्र का प्रयोग होगा, यानी ये अधिकांशतः एक साथ आते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ वहाँ। अभी भी, अधुना, अब या इस समय। इव, की तरह, उपमा को दर्शाते हुए। इतस्ततः, इधर उधर। इदानीं, अभी। उच्च, ऊंची आवाज़ में या जोर से। एव, किसी के द्वारा कहे गए शब्द पर, वाक्य पर बल देने के लिए ही का प्रयोग होता है। एव, यथा, तथा, जैसा वैसा। बिना, बगैर। वृथा, बेकार, निरर्थक। शनहे, धीरे धीरे। सहसा, अचानक। नूनम, निश्चयहीन। पुरा, प्राचीन। इति, किसी के द्वारा बोले गए शब्दों को उसी प्रकार प्रयुक्त करने के लिए या उपसंहारबोधक। कदा, कब, कदापि, कभी कभी, किसी समय। किमर्थम, क्यों या किस लिए।
कुतः कहाँ से, माँ मत, यत् की, यत् कुत्र जहाँ कहाँ, यदा कदा जब कब, यावत जब तक, श्वः आने वाला कल, संप्रति अब हाल में या इस समय, ह्यः बीता हुआ कल, वही बाहर। तो ये कुछ प्रमुख अव्यय हैं संस्कृत के जिनका हम प्रयोग करते हैं। अब विद्यार्थियों को इन अव्ययों का प्रयोग हम उदाहरण के माध्यम से बताना चाहेंगे ताकि उनकी जो समस्या है वो उसका निदान हो सके। अहम तम जानामि एषः मालाकारः अस्ति। अब यहाँ देखेंगे ये कह रहा है कि मैं उसे जानता हूँ। यह माली, अपि भी, कदा कब और पूरा प्राचीन, इन तीनों शब्दों का प्रयोग यहाँ करना व्यर्थ होगा। यहाँ पे एव का प्रयोग होगा। मैं उसे जानता हूँ, यह माली ही है, यानी एव अस्ति। दूसरा है पश्य उपवनीय बालाः धावन्ति। देखो उपवन में बच्चियाँ दौड़ती हैं। तो यहाँ शनैः धीरे धीरे, नीचे, शीघ्रम शीघ्र जल्दी, और इतस्ततः इधर उधर। तो यहाँ देखो उपवन में बच्चियाँ इधर उधर घूमती हैं। अहम पश्यामि, मैं देखता हूँ। यद वृद्धा तु डैश चलन्ति, मैं देखता हूँ कि यद जब बूढ़े तो शनैः शनैः, शीघ्रम निश्चय, नूनम, नूनम का मतलब होता अवश्य, निश्चय का मतलब नीचे, शीघ्र का मतलब जल्दी। यानी जब कोई बूढ़ा हो जाएगा तो वो धीरे धीरे ही चलता है। पश्य तत्र महिला भ्रमन्ति, देखो वहाँ महिलाएं घूमती हैं। एव ही, न नहीं, वृथा बेकार, यानी यहाँ पर अपि, देखो वहाँ महिलाएं भी घूमती हैं। त्वम, त्वम डैश कुक्कुरो भव, तो यहाँ पे त्वम है सदा यानी हमेशा, पुनः यानी दोबारा, कदापि यानी कभी भी, अपि यानी भी, यानी भवः हो, तो यहाँ पे पुनः का प्रयोग हो गया, यानी तुम फिर कुत्ता हो। तत्र वृक्षेषु वानरः डैश कुर्दन्ति, यानी वहाँ वृक्षों पर बंदर कूदते हैं, सर्वत्र चारों तरफ, इत्यत्र यहाँ वहाँ, इदानीम अब, इस समय, यानी इतस्ततः वृक्षों पर बंदर जो हैं इधर उधर घूमते हैं। मूर्खाः जनाः संसारी डैश जल्पन्ति, मूर्ख लोग संसार में क्या करते हैं, बोलते हैं, बहुत अधिक बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं, एव ही, बहुधा हमेशा, अपि भी, वृथा बेकार, यानी जो मूर्ख लोग होते हैं वो संसार में बेकार की बातें बोलते हैं। पश्य देखो, मयूराः अपि नृत्यन्ति, परम तत्र शुकाः वदन्ति, देखो मोर भी नाचते हैं परंतु वहाँ तोते बोलते हैं। अब यहाँ तत्र का प्रयोग हुआ है इसलिए इसके साथ अत्र का प्रयोग यहाँ पर होगा, यानी कदा अगर रहता तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है ना। और ये कदा जो है समयवाचक है, तदा भी समयवाचक है, यथा जैसा स्थिति को बता रहा है, इसलिए स्थानवाचक यहाँ अव्यय का प्रयोग हुआ अत्र का। वृक्ष शाखासु कोकिला मधुरम गायंती, वृक्ष की शाखाओं पर कोयल भी मीठा गाती हैं। अपि भी हो सकता है लेकिन वृक्ष की शाखाओं पर कोयल ही मधुर गाती हैं, यानी अन्य पक्षी मधुर गीत नहीं गाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि डैश गृहं गच्छाव श्वः पुनः आगमिष्याव, यानी कि यहाँ पे अब होगा हयः, कल हम दोनों
है ना। घर गए, गच्छाव का मतलब होता है हम दोनों, उत्तम पुरुष द्विवचन में है। तो कल हम दोनों घर जाते हैं और कल फिर वापस जाते हैं, यानी बीते हुए कल। सॉरी, यहाँ पे हया का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे होगा अधुना का प्रयोग। अधुना, अब हम दोनों घर जाते हैं और कल पुनः वापस आएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे अधुना का प्रयोग होगा। हया का प्रयोग जो होता है बीते हुए कल के लिए होता है, लेकिन इस वाक्य में अगर हया का प्रयोग होगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अधुना, अब हम दोनों घर जाते हैं, ये गच्छा व उत्तम पुरुष लट लकार का द्विवचन का शब्द है और यहाँ गमिष्या वह लट लकार द्विवचन का है, तो इसलिए यहाँ पे अधुना का प्रयोग होगा। यत्र कमलानी भ्रमरा, अब जहाँ कमल हैं तो यत्र तत्र नहीं हो सकता है, अत्र तत्र नहीं हो सकता है, यथा नहीं हो सकता है, यानी यत्र के साथ तत्र का प्रयोग होगा। तो यत्र कमलानी तत्र भ्रमरा, जहाँ कमल है वहाँ भौरे हैं। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा वैसी प्रजा। अहम तत्र गमिष्यामि, अब यहाँ देखेंगे अहम तत्र गमिष्यामि, यहाँ पे कदा का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि कदा जो है प्रश्न सूचक अव्यय है। अब यहाँ पे पूर्ण विराम का चिन्ह दिया हुआ है और आपको ये कह रहा है गमिष्यामि, जाऊँगा, यानी भविष्यत काल का ये क्रिया है, तो यहाँ पे हया का प्रयोग भी नहीं होगा। इसलिए अपि, अहम अपि तत्र गमिष्यामि, मैं भी वहाँ जाऊँगा। अहम तत्र न अगच्छम, मैं वहाँ नहीं गया। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ तत्र है तो स्व भी हो सकता है, मैं कल वहाँ नहीं गया, यहाँ ये भी हो सकता है स्व का। अच्छा, ती एव अत्र आगमिष्यन्ति, वे ही यहाँ आएंगे। तो कब आएंगे, तो अधुना, अब अधुना भी होगा। अच्छा, हया नहीं हो सकता है क्योंकि ये आगमिष्यन्ति भविष्यत काल की क्रिया है, यहाँ पे अधुना अथवा स्व का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन इन दोनों में चूँकि अधुना अब, वे अब ही आएंगे होगा, उससे ज़्यादा सुटेबल होगा कि वे कल ही आएंगे। यहाँ पे स्व का प्रयोग सबसे ज़्यादा सही होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एक जलाशय आसीत, तो एक जलाशय था, ऊपरी ऊपर, नीचे नीचे, प्राचीन पूरा प्राचीन, इन सभी में सबसे सुटेबल अत्र है। अत्र एक जलाशय आसीत, यहाँ एक जलाशय था। त्वम पठ, तुम पढ़ो, तदा तब, न नहीं, नूनम अवश्य, तो यहाँ पे होगा त्वमपि पठ, तुम भी पढ़ो, या त्वम नूनम पठ, तुम अवश्य पढ़ो। नूनम भी हो सकता है और अपि भी हो सकता है। अहम विद्यालयम गमिष्यामि, अहम विद्यालयम गमिष्यामि कदा, अगर हम कदा का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, किम का प्रयोग नहीं हो सकता है और नूनम का हो सकता है अवश्य, है ना। तो मैं विद्यालय अवश्य जाऊँगा या मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा, दोनों हो सकता है। मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा या मैं विद्यालय अवश्य जाऊँगा। अगला प्रश्न है, छात्रा किम करिष्यन्ति, छात्राएं या अनेक छात्र क्या करेंगे। तो अब यहाँ आप देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो हयः कल क्या करेंगे, छात्र कल क्या करेंगे, या छात्र वृथा
बेकार करेंगे, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे हया का प्रयोग हो सकता है या इदानीम का, है ना। छात्र अब क्या करेंगे, या फिर हया का प्रयोग भी नहीं होगा, केवल इदानीम का प्रयोग होगा कि छात्र अब क्या करेंगे। यहाँ पे इदानीम का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसका प्रयोग बताया। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी विद्यार्थियों के लिए, ख़ासतौर से उन विद्यार्थियों के लिए जो 10वीं की संस्कृत की परीक्षा के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक्स आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अगर मेरा प्रयास आपको पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।